लंदन, अब लंदन के बाद न्यूयॉर्क का मेयर भारत का एक मुसलमान बन चुका है, जिसकी मां हिंदू है और जिसकी पत्नी हिंदू है। इसका अर्थ है कि महाविनाश की वेला है। लेकिन दुधेश्वर महादेव, मेरी मां और मेरे महादेव, आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, इस कैंसर को धरती से खत्म करेंगे। इस्लाम नहीं रहेगा, केवल सनातन रहेगा, ना मोहम्मद रहेगा और ना कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला रहेगा। और माफ कीजिएगा, 25-30 करोड़ मुसलमान ही नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता। आप देखिए जा करके, सोशल मीडिया उठा के आंख खोलिए यति नरसिंहानंद, आपको पता चल जाएगा कि गैर मुस्लिम भी, बड़े बड़े संत भी सरकार दो आलम की मदह करते हैं। आप यहाँ पे बैठ करके जिस तरह की तूफान बदतमीजी कर रहे हो, जिस तरीके से गलत बयानी कर रहे हो, आप जाहिल हो बिल्कुल से। तो वहां जो अमेरिका में हिंदू भाई हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है, उन्होंने जोहरान ममदानी को वोट किया है और हर रोज इनका हो गया। लेकिन हेट स्पीच के नाम पे इनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही, इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है, इनको कोई अभी कहीं कोई मुस्लिम से गलती से भी एक लफ्ज कोई इस तरह का निकल जाए, अभी तूफान खड़ा हो जाए। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा वो जबान यति नरसिंहानंद। जिस तरह से नरसिंहानंद हर रोज जहर अफशानी करता है, हर रोज गलत बयानी से काम लेता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और इस्लाम की शान में गुस्ताखी करता है, जाहिर सी बात है कि उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और हुकूमत को चाहिए, और हुकूमत न सही तो जो अदालतें हैं वो इसे संज्ञान में लें, इस पर तवज्जो दें, क्योंकि मुसलसल आप देखिए कि गलत बयानी से वो काम लेता है, मुसलसल। अब अभी आप देखिए कि जब न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी को कामयाब हुए, तो कामयाबी वहाँ है। नींद हराम होनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन नींद हराम है यति नरसिंहानंद। यति नरसिंहानंद को मिर्ची लगी। पहले लंदन में हुआ, अब न्यूयॉर्क में हुआ। अरे आपको क्या परेशानी? कह रहे हैं वो माँ जो है वो हिंदू है, बीवी जो है वो हिंदू है। अरे भाई, जोहरान ममदानी भी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी निजात हैं। आपको जानना चाहिए और आपको खुश होना चाहिए। अभी जोहरान ममदानी जो है वो न्यूयॉर्क के मंदिर में होकर के आए और कहा कि हमें फख्र है, प्राउड है अपने इस असासे पर, अपनी इस विरासत पर, कि ये है जोहरान ममदानी। फिर आप यहाँ पे बैठ करके जिस तरह की तूफान बदतमीजी कर रहे हो, जिस तरीके से गलत बयानी कर रहे हो, आप जाहिल हो बिल्कुल से। तो वहां जो अमेरिका में हिंदू भाई हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है, उन्होंने जोहरान ममदानी को वोट किया है, ये सोच करके कि हिंदुस्तानी हैं और सेकुलर हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जोहरान ममदानी अगर इस्लाम पे फख्र करते हैं कि वो मुसलमान है, तो वो अपनी विरासत हिंदुओं पर भी फख्र करते हैं, वो अपनी माँ, अपनी वालदा और अपनी अहलिया पर भी फख्र करते हैं। लेकिन कि कैसे यति नरसिंहानंद, किस तरह की बयानबाजी, जहर, और हर रोज इनका हो गया। लेकिन हेट स्पीच के नाम पे इनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही, इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है, इनको कोई अभी कहीं कोई मुस्लिम से गलती से भी एक लफ्ज कोई इस तरह का निकल जाए, अभी तूफान खड़ा हो जाए, आतंकवाद से उसको जोड़ दिया जाए। लेकिन अजीब सी बात है कि हिंदुस्तान में 25-30 करोड़ मुसलमानों को कोई आतंकवादी कह देता है, कोई गौ कुशी करने वाला कह देता है, कोई गद्दार कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन वो हेट स्पीच में नहीं आता। ऐसा कहने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती है। एक तरफ मुसलमानों को कहा जाता है कि आप जो है राष्ट्रीयता अपनी दिखाई, हुब्बुल वतनी। अभी आप देखिए कि वंदे मातरम को लेकर एक जबरदस्ती की बहस छुड़ी हुई। कभी कहेंगे कि साहब आप जय श्री राम,
नहीं बोल सकते, कभी कहेंगे कि आप भारत माता की जय नहीं बोलते, कभी कहेंगे कि वंदे मातरम नहीं करते। अरे भाई, ये क्या बात है? आप 75 साल से, आजादी 75 साल से लेकर अब तक आप एतमाद नहीं कर सके। और आप कौन लोग हैं कि इस तरह की ठेकेदारियां बांट रहे हो? और यति नरसिंहानंद इस तरह के एक जहर अफशानी, किसी को कुछ भी कह देना, आप इस तरह की बातें जो हो रही हैं, आप देखिए कि इसका दूसरे मुल्कों पे क्या असर पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी है जो सिर्फ भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमान और गैर मुस्लिम भी उन्हें बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। और आप ये कह रहे हो कि यहाँ से इस्लाम खत्म कर दो, यहाँ से मुसलमान को खत्म कर दें, यहाँ से मोहम्मद का नाम खत्म कर दिया जाए। ये हेट स्पीच नहीं तो क्या है? इसको क्या कहेंगे? और कैसे आप 25-30 करोड़ मुसलमानों को आप खत्म करने की बात कर रहे हो? कैसे आप खत्म करोगे? और माफ कीजिएगा, 25-30 करोड़ मुसलमान ही नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता। आप देखिए जा करके, सोशल मीडिया उठा के आंख खोलिए यति नरसिंहानंद, आपको पता चल जाएगा कि गैर मुस्लिम भी, बड़े बड़े संत भी सरकार दो आलम की मदह करते हैं, नाते पाक पढ़ते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, भले ही वो अब बीजेपी की बात करते हो, लेकिन आज भी वो कहते हैं कि नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। तो इस तरह से बातें यति नरसिंहानंद, न जाने क्या मिल जाएगा। कभी मुसलमानों का, अरे कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो सकता। आपकी जगह तो जेल है, सिर्फ जेल। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जो सरकार है उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैं सही बता रहा हूं, ये सीधे सीधे भाजपा पर चोट है, भाजपा सरकार पर चोट है, ये हमारी तमाम जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उन पे चोट है, ये इनकी बदजबानी। इसलिए मेरे ख्याल से कम मरकजी सरकार जो है, मोदी जी की सरकार जो है, उसे चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें जेल भेजने का काम किया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए हेट स्पीच का, गलत बयानी से काम लेते। आप बताइए, जो आरएसएस में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग हैं, क्या वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ देंगे? और छोड़ देंगे तो फिर मुसलमान कहां रहे? तो फिर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच किस बात का? राष्ट्रीय हिंदू मंच उसे कहो, मुस्लिम क्यों कहोगे? भाई, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नहीं करेगा, उन्हें नहीं मानेगा, तो मुस्लिम कहां से? जो मुस्लिम नहीं है तो फिर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच किस बात का? इसी तरीके से बीजेपी में जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसमें अक्सरियत मुसलमानों की है। तो अगर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं मानेगा तो मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि जब कलमा नहीं पढ़ेगा उनकी तो जाहिर बात है कहां मुसलमान, तो फिर क्या जरूरत है उसे रखने? ये बातें कोई जचती है? कुछ भी आप कह देंगे और आपके खिलाफ चूंकि कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैं मुतालबा करता हूं सरकार से कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो लोग देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी गिरिराज ने एक बयान दिया, कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है। हमने कहा बिल्कुल, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का अड्डा बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह भारत ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान ऐसा नहीं है। यह अजीम हिंदुस्तान है जहां संविधान और सम्मान के साथ लोग जीते हैं। याद रखिए, जहां संविधान और सम्मान के साथ लोग जीते उसे कहते हैं भारत। लेकिन ऐसे लोग, यति नरसिंहा जैसे लोग, ये अपमान करते हैं, सम्मान नहीं कर रहे, ये अपमान करते हैं। और जब अपमान करते हैं तो ये सनातन का भी अपमान करते हैं।
सनातन धर्म का भी, वासुदेव कुटुंबकम का भी अपमान करते हैं, अहिंसा परमो धर्मा का भी अपमान करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके खिलाफ कोई कुछ कहता नहीं। अच्छा, मुस्लिम जो तंजीमें है वो ठीक करती है कि इनको मुंह ही नहीं लगाती, जाओ भाड़ में जाओ, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं कि तुम्हारी बात का जवाब दे, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम्हारी बात का जवाब दिया, कोई तुम्हारी हैसियत नहीं, नजरअंदाज करती है। लेकिन ये कब तक नजरअंदाज किया जाए? इसलिए मुझे लग रहा है कि सरकार को चाहिए कि संज्ञान ले इस बात का, और ऐसे लोगों को अंदर डालना चाहिए। इनके पेट में दर्द हो गया, वहां जोरान मुमदानी जीते न्यूयॉर्क में, उनकी पॉलिटिक्स न्यूयॉर्क में, ये कह रहे हैं कि हम दुनिया से इस्लाम खत्म कर देंगे। अरे कहां ख्वाब देख रहे हो, कैसा ख्वाब देख रहे हो, क्यों अपना मुंह गंदा कर रहे हो? मैं खुद नहीं चाहता, वरना मैं भी इनको बुरा भला कह सकता हूं, गलत जबान इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मैं क्यों ऐसे लोगों के लिए अपनी जबान खराब करूं? वो कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो चींट आएगी, कि वो हालत है। मैं क्यों कीचड़ में पत्थर मारूं? नहीं मारना चाहता, लेकिन क्योंकि बात देश की है, देश की सद्भावना की है, देश की जो खुद मुख्तारी और देश की जो इज्जत नफ्स है उसकी है। पूरी दुनिया में नाम बदनाम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ सरकार कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, रोका जाए ऐसे लोगों को। ये हेट स्पीच है, ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए जो लोग गलत बयानी से काम ले। ये नहीं चलेगा। बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक है, और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, इस पे कुछ कहना चाहिए। बाकी लोग जो चुप है वो इसलिए नहीं चुप है कि इनसे डरते हैं, बल्कि इसलिए चुप है कि कीचड़ में क्यों पत्थर मारे, कीचड़ जो है वो उछल के ऊपर आए। बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं। वो एक शेर याद आता है, हालांकि वो खवातीन के लिए है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूं। बस एहतराम में पिंजरे के पर समेटे हूं, बस एहतराम में पिंजरे के पर समेटे हूं, जो पर पसार दूं पिंजरे की तीलियां उड़ जाए। ये औरतों के लिए है, लेकिन इस वक्त मैं ये बात कहना चाहता हूं यति नरसिंह कि आप इस तरह मत कीजिए, बार बार मत चैलेंज कीजिए। आप ठीक है, आप एक कम्युनिटी को कह लीजिए, लेकिन आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप कहते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की ये बात बुरी लगती है। याद रखिए, पूरी दुनिया को ये आप करके बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं। आप तौबा कीजिए, माफी मांगिए अपने इस बयान के लिए, और सरकार को भी चाहिए कि इसको संज्ञान लें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एमएनसी न्यूज़।